इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे यशस्वी पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद जी डोसासरा ने कई ऐतिहासिक कार्य किए। गांव-गांव में, अरे क्या हो गया तो गांव-गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोले गए। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का सपना साकार हुआ। भारत के कई राज्यों में हमारे समय के स्कूलों की शिक्षा मॉडल को हमारे यहाँ लागू किया गया। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। कांग्रेस सरकार में स्कूलों को मजबूत करने के लिए 2400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का जारी की गई। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चली गई है। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की है। न तो अध्यापकों के लिए रिक्त पदों को भरा गया है, न स्कूलों की मरम्मत के लिए कोई कार्य किया गया है। और हमारे मंत्री जी ने 450 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप स्कूलों को पुनः खोलें ताकि शिक्षा की व्यवस्था को बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मेरा कई स्कूलों में जाने का प्रोग्राम बना, तो मैंने बच्चों से पूछा, प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों से कई मैंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, महिला प्रधानमंत्री कौन रही भारत की। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो आप। मैं एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अरे कुछ शर्म करो यार। जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अध्यापकों को जनरल नॉलेज भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि कोटा में एक बालिका पर स्कूल की दीवार गिरने से उसकी डेथ हो गई। मेरी विधानसभा क्षेत्र के फटूगड़ा में जर्जर भवन होने की वजह से करीब दीवार गिर गई और 8-10 लड़के SC ST के उसमें वो उस चक्कर में आ गए। तो मैं हॉस्पिटल गया, उनको देखा करा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी ये जर्जर स्कूल हैं, जिनकी बिल्डिंगें खराब हैं, जो बरसात में चो जाती हैं, तो आप उनको, उनके लिए भी फंड अलग से देने का कष्ट करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के नानता, केशव नगर, पाली, बलदेवपुरा, निमोठा, धाकड़खेड़ी, बालापुरा, कापरेन, छपायदा, पादड़ा, हरदेवगंज, कोटली, नैनवा ब्लॉक के कुम्हारिया, नया गांव, तलवास, कासपुरिया के प्राथमिक विद्यालय के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। तो इनको सुधारने की कोशिश करें आप, और ताकि इन हादसों से बचाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, केशवराय पाटन में सरकारी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 129 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 65 ही कार्यरत हैं। 44 पद खाली हैं। इसी प्रकार अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के 1134 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1057 ही हैं
और बाकी 77 पद खाली हैं। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के विद्यार्थी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर में पोस्टिंग है, लेकिन कई वर्षों से वो अटक रहे हैं। आपके टाइम से अभी भी अटक रहे हैं और आपने अभी तक इसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई है। बुजुर्ग माता पिता हैं, बच्चे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पोस्टिंग है। तो मेरा मंत्री जी से आपसे निवेदन है कि इन जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ लाया जाए और जो नया रिक्रूटमेंट आप करें तो उनको वहाँ दिया जाए और उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे हमने किए नहीं किए, पर आप तो करो। हमने तो जो किया वो कर लिया, अब आप तो करो। सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप अपनी बात रखो आसन को संबोधित करते हुए। मेरा टाइम भाई पूरा थोड़ी हुआ सभापति महोदय। आपको पूरा मिलेगा समय, मगर आप इधर उधर करोगे तो मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आपने पाटन में कॉलेज दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि कापरेन में आप इसी क्षेत्र में यदि कन्या महाविद्यालय खोल दें तो मैं समझता हूं कि आपकी कृपा होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार कहूँगा। लाखेरी में आपने कॉलेज खोला, विद्यार्थी वहाँ हो गए 350, टीचर हैं 4, बिल्डिंग नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिल्डिंग के लिए आप पैसा दीजिए और वहाँ अध्यापकों की नियुक्ति कीजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के सरकारी विद्यालयों में कृषि संकाय नहीं है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ तो कृषि संकाय नहीं है या साइंस नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि करवर में और कापरेन में कृषि विषय खोलने की कृपा करें। मैं दिलावर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दूसरा, दहीखेड़ा में साइंस संकाय खोलने की कृपा करें। आप मुस्कुराए नहीं, लेकिन खोल दें तो बहुत अच्छी बात है। करवर में मॉडल स्कूल आप दें तो मैं समझता हूँ कि करवर और आप आसपास का क्षेत्र है उसमें गुणवत्ता बढ़ेगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।